हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं हूँ इस चैनल का होस्ट और आप सभी का दोस्त, और आप देख रहे हैं हमारा अपना यूट्यूब चैनल डेटा ट्यूशन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का चैप्टर थैंक यू मैम को डिस्कस करेंगे। और इस चैप्टर थैंक यू मैम के राइटर है लैंगस्टन ह्यूज। दोस्तों, हम लोग इस स्टोरी में आगे बढ़े, इस स्टोरी को अच्छी तरह से समझें उससे पहले हम लोगों को राइटर के बारे में थोड़ा जानना होगा, उन्हें पहचानना होगा, जिससे एग्ज़ाम में अगर राइटर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो उसे हम लोग छोड़ कर नहीं आए, उसे हम लोग बना कर आए। तो दोस्तों, लैंगस्टन ह्यूज का पूरा नाम है जेमियो मर्सर लैंगस्टन ह्यूज एंड ही वॉज बॉर्न ऑन 1 फरवरी 1902। दोस्तों, लैंगस्टन ह्यूज राइटर के साथ ही साथ सोशल एक्टिविस्ट थे, यानी ऐसे लोग जो समाज के लिए कार्य करते हो, या आप कह सकते हैं सामाजिक कार्यकर्ता। दोस्तों, लैंगस्टन ह्यूज ने हार्लेम रिनाइसेंस में बहुत बड़ा योगदान दिया था अपना। इन्होंने लीडर के रूप में उसका संचालन किया था, उसको रन किया था हार्लेम रिनाइसेंस को। और ये रिनाइसेंस इस कारण से हुआ था क्योंकि अमेरिका में पहले वाइट पीपल और ब्लैक पीपल को लेके बहुत भेदभाव हुआ करता था। ब्लैक पीपल को उनका राइट्स नहीं मिलता था क्योंकि वाइट पीपल उनके राइट्स को छीन लिया करते थे। तो इसलिए हार्लेम रिनाइसेंस हुआ जिसमें लैंगस्टन ह्यूज ने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया, और जितने भी ब्लैक पीपल हैं उनकी तरफ से उन्होंने विद्रोह किया, जिसे आज आप देख सकते हो। अब अमेरिका में कोई भी ब्लैक पीपल वाइट पीपल को लेकर कोई भी वहाँ पे विद्रोह नहीं होता है, कोई भी भेदभाव नहीं होता है, सबको इक्वल राइट्स मिलता है। दोस्तों, लैंगस्टन ह्यूज को अफ्रीका की फोक कल्चर में भी बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी। समय के साथ कैसे कैसे जो कल्चर है वो चेंज होता गया, अफ्रीका का फोक कल्चर, और पहले कैसा था एशियन टाइम में, उन सभी चीज़ों को वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट से अच्छी तरीक़े से समझते थे और जानते थे। दोस्तों, हमने लैंगस्टन ह्यूज के बारे में अब जान लिया, थोड़ी सी उनके कुछ नोटेबल वर्क्स या आप कह सकते हैं फेमस वर्क, उन्हें भी देख लेते हैं। द वेरी ब्लूज जो कि 1926 में पब्लिश हुई थी। दूसरा, नॉट विदाउट लाफ्टर जो 1930 में पब्लिश हुई थी। तीसरा, द वे ऑफ वाइट फॉक्स जो कि 1934 में पब्लिश हुई थी। अब दोस्तों, सबसे आखिरी बात जो कि हम लोग को लैंगस्टन ह्यूज के बारे में जानना है वो ये है कि लैंगस्टन ह्यूज की डेथ 22 मई 1967 में हो जाती है। हमने राइटर को अच्छी तरीके से जान लिया। दोस्तों, अब चलिए इस स्टोरी को हम लोग अच्छी तरह से समझते हैं। सी वॉज अ लार्ज वुमेन विथ अ लार्ज पर्स। अब यहाँ पे एक वुमेन को डिस्क्राइब किया गया है कि एक वुमेन रहती है जो कि लार्ज रहती है, यानी कि टॉल एंड फैट रहती है, और उस वुमेन के पास एक बड़ा सा पर्स रहता है। दैट हैड एवरीथिंग इन इट बट हैमर एंड नेल्स। यहाँ पे दोस्तों हैमर एंड नेल्स एक आइडियम्स है, ठीक है। यहाँ पे कहने का ये मतलब है कि वो पर्स इतना बड़ा था साइज में कि उसे देखकर ही किसी को भी पता चल जाएगा कि उस लेडी की ज़रूरत की हर चीज़ें उस पर्स में उसे मिल जाती होगी, यानी वो लेडी अपने पर्स में हर कुछ कैरी करती होगी जो ऑन द वे उसकी ज़रूरत में काम आती हो। इट हैड ए लॉन्ग स्ट्रैप। अब यहाँ पे पर्स के बारे में बताया जा रहा है कि जो पर्स का फीता है वो लंबा रहता है। एंड सी कैरीड इट स्लंग अक्रॉस अ शोल्डर, और वो लेडी उस पर्स को अपने कंधे से लटकाई हुई रहती है, टांगी हुई रहती है। इट वॉज अबाउट 11 o'clock नाइट। अब यहाँ पे एक इंसिडेंट के बारे में बताया जा रहा है कि वह रात के 11 बजे की बात है। एंड सी वॉज वॉकिंग अलोन, और वो लेडी अकेली चली जा रही थी। व्हेन ए बॉय रन अप बिहाइंड हर, तभी एक लड़का पीछे से दौड़ता हुआ उस लेडी की ओर आता है। एंड ट्राई टू स्नैच अ पर्स, और फिर उस लेडी से उसके पर्स को छीनने की कोशिश करता है। द स्ट्रैप ब्रोक विद द सिंगल टग द बॉय गिव इट फ्रॉम बिहाइंड। वो लड़का जब उस लेडी से पर्स छीनने की कोशिश करता है तो उस समय एक झटका पैदा होता है, एक झटका उत्पन्न होता है, जिससे पर्स का जो फीता रहता है वो टूट जाता है। बट द बॉयज वेट एंड द वेट ऑफ द पर्स कॉम्बाइंड काउज्ड हिम टू लूज हिज बैलेंस। सो, और वो लड़का जब पर्स छीनने की कोशिश करता है तो उसका फीता टूट जाता है, और वो लड़का का वेट और जो पर्स का वेट है दोनों जब एक दूसरे से आपस में मिलते हैं तो उससे क्या होता है, वो लड़का डगमगा जाता है। क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा कि वो पर्स बहुत लार्ज था, उसमें हर कुछ थी उस लेडी की ज़रूरत की, तो हो सकता है पर्स का वेट ज़्यादा होगा। इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ फुल ब्लास्ट एज ही हैड होप्ड, जैसा कि वो लड़का सोचता है कि मैं उस लेडी से पर्स छीन लूँगा, इतना बड़ा पर्स है, हो सकता है उसमें मुझे बहुत कुछ मिल जाएगा मेरे इस्तेमाल की, तो मैं छीनूंगा, फट से वहाँ से दौड़ लगा दूंगा जिससे मुझे वो लेडी नहीं पकड़ पाएगी। पर ऐसा नहीं होता है, वो लड़का उसके पर्स को उस लेडी से नहीं छीन पाता है। द बॉय फेल ऑन हिज बैक ऑन द साइड वॉक, और वो लड़का उस पर्स को जब छीनने की कोशिश करता है तो वो डगमगा जाता है, उसके वेट को नहीं संभाल पाता है, जिससे वो साइड वॉक यानी रोड के किनारे जो
पीपल लोगों के लिए चलने के लिए रास्ता बनाया जाता है, पब्लिक के लिए रास्ता बनाया हुआ रहता है, उस पर वो जा गिरता है। एंड इस लेग फ्लू अप, और वो लड़का जब गिरता है तो उसका पोजीशन ऐसा रहता है गिरते वक्त कि उसके जो दोनों पैर हैं वो हवा की ओर रहते हैं, यानी कि ऊपर की ओर रहते हैं। द लार्ज वुमेन सिंपली टर्न राउंड। अब वो जो लार्ज वुमेन रहती है, जो कि टॉल एंड फैट रहती है, वो कुछ नहीं करती है, नॉर्मली उस लड़के की ओर घूमती है एंड किक्ड हिम राइट स्क्वायर इन इज ब्लू जीन सीटर। और वो लड़के ने ब्लू कलर का जीन्स पहना हुआ रहता है, और वो लेडी सिंपली घूमती है और उस लड़के के बैक में एक किक मारती है। देन सी रिच डाउन, और फिर वो लेडी, वो लड़का तो गिरा हुआ रहता है, तो लेडी उस लड़के की ओर झुकती है। पिक द बॉय अप बाय हिज शर्ट फ्रंट, और फिर वो लेडी शर्ट के सामने वाले हिस्से को उस लड़के के पकड़ती है और उसे उठाती है। एंड शूक हिम अंटिल हिज टीथ रैटल, और फिर वो लेडी उस लड़के को ज़ोर ज़ोर से हिलाने लगती है जब तक कि उसके दांतों से कड़कड़ाने की आवाज़ ना आने लगे। तो दोस्तों, हमने इस फर्स्ट पैराग्राफ को कंप्लीट कर लिया। चलिए इसके हार्ड वर्ड मीनिंग्स को देख लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हैमर लिखा हुआ है, जो कि फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है, उसका मतलब होगा हथौड़ा। नेल्स मीन्स होगा कील। स्ट्रैप मीन्स होगा पर्स का फीता। स्लंग अक्रॉस मीन्स लटकाना। ट्राइड मीन्स कोशिश करना। बिहाइंड मीन्स पीछे। उसके बाद कॉम्बाइन, कॉम्बाइन मीन्स मिलना। साइडवॉक मीन्स आप फुटपाथ भी कह सकते हैं दोस्तों। उसके बाद किक्ड, किक्ड मीन्स आप बेहतर तरीक़ा से जानते हैं। उसके बाद शुक, शुक मीन्स हिलाना। रैटल मीन्स आवाज़ होती है, ये एक साउंड होती है कड़कड़ाने की, ठीक है, जो कि बग से निकलती है। तो उस आवाज़ को यहाँ पे रैटल टीथ के कड़कड़ाने की आवाज़ से यहाँ पे दिखाया गया है। तो दोस्तों, हमने इस फर्स्ट पैराग्राफ को वर्ड मीनिंग के साथ कंप्लीट कर लिया। अब चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर आगे बढ़ते हैं। आफ्टर दैट द वुमेन सेड, पिक अप माई पॉकेट बुक बॉय एंड गिव इट हेयर। अब दोस्तों, यहाँ पे देखिए कुछ कन्वर्सेशन से स्टार्ट होती है वो लेडी और उस बॉय के बीच। तो वो लेडी कहती है फिर कि उस लड़के को कि ए लड़के, तुम नीचे झुको, अब मेरी जो पॉकेट बुक है उसे उठाकर मुझे दो। सी स्टिल हेल्ड हिम, वो लेडी अभी तक उस लड़के को पकड़ी हुई थी, उसे जाने नहीं दी थी। बट सी बेंड डाउन इनफ टू परमिट हिम टू स्टूप एंड पिक अप हर पर्स। और वो लेडी ने उस लड़के को पकड़ा हुआ था, तो वो लड़का कैसे पर्स को उठाता, तो वो लेडी थोड़ा सा वो भी झुक जाती है जिससे वो लड़का पर्स को उठाकर उस लेडी को दे सके। देन सी सेड, फिर वो कहती है, नाउ एंड यू शेम्ड ऑफ योर सेल्फ। दोस्तों, यहाँ पे एंट है, एंट मीन्स होगा आर यू नॉट। तो यहाँ पे वो लेडी कहती है उस लड़के से, क्या तुम्हें अपने इस काम पे, इस कार्य पे बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है? क्या तुम लज्जित नहीं हो अपने इस काम से? Firmly gripped by his short front, the boy said, "Yes, I am." अब यहाँ पे वो लेडी ने उस लड़के को पकड़ा हुआ रहता है, तो ऐसी हालत में वो लड़का उस लेडी से कहता है कि हाँ, मैं अपने इस काम से लज्जित हूँ। The woman said, "What did you want to do it for?" अब वो लेडी उससे सवाल करती है कि तुम मेरे पर्स को मुझसे छीनने की क्यों कोशिश किए थे, तुम क्या चाहते थे मुझसे? द बॉय सेड, आई डिड नॉट एम टू। अब वो लड़का देखिए कैसे कहता है कि नहीं, मुझे आपका पर्स छीनने का कोई इरादा नहीं था, मैं आपका पर्स नहीं छीनना चाहता था। सी सेड, यू आर लाई। अब यहाँ पे वो लेडी कहती है उस लड़के से, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम मेरे पर्स को मुझसे छीनने की कोशिश कर रहे थे। बाय डैट टाइम 2 or 3 पीपल पास्ड। और जब ये घटना चल रही थी तो कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि घटना को नज़रअंदाज करते हुए आगे चले गए थे। कुछ ऐसे भी थे स्टॉप्ड, जो कि रुक के देख रहे थे कि वहाँ पे क्या घटना घट रही है। टर्न टू लुक, और कुछ ऐसे भी थे जो कि आगे तो बढ़ रहे हैं पर पीछे घूम घूम कर देख रहे कि पीछे क्या चल रहा है। एंड सम स्टूड वॉचिंग, कुछ ऐसे भी थे जो आते जाते रुक के वो सारी घटना को देख रहे थे, क्योंकि उनको दिलचस्पी थी इन घटना में क्या हो रही है। तो अक्सर लोगों में ऐसा रहता है कि अगर कुछ होता है तो जितनी पब्लिक रहती है वो भीड़ लगा देती है और वो देखना चाहती है कि वहाँ पे क्या हो रहा था। तो सेम केस यहाँ पे भी था। इफ़ आई टर्न यू लूज विल यू रन, आस्क्ड द वुमेन। अब वो वुमेन उस लड़के से पूछती है, क्या मैं तुम्हें ढीला छोड़ दूंगी तो तुम भाग जाओगे? यानी कि मैं तुम्हारी जो शर्ट को पकड़ी हुई है उसे अगर मैं छोड़ दूंगी तो क्या तुम भाग जाओगे? यस मैम, सेड द बॉय। अब वो लड़का कहता, हाँ, आप मुझे छोड़ोगे तो मैं भाग जाऊंगा। देन आई वोंट टर्न यू लूज, सेड द वुमेन। अब वो लेडी कहती है, अगर ऐसी बात है तुम भाग जाओगे तो मैं तुम्हें ढीला नहीं छोड़ूंगी। सी डी नॉट रिलीज हिम, वो लेडी उसे नहीं छोड़ती है। आई एम वेरी सॉरी लेडी, आई एम सॉरी, विस्पर द बॉय। अब वो लड़का भुनभुनाते हुए उस लेडी से कहता है कि मैं अपने इस काम पे बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए लेडी, मुझे माफ़ कर दीजिए। एंड योर फेस इज़ डर्टी। अब वो लेडी कहती है उस लड़के से कि ओहो, तुम्हारा जो चेहरा है वो कितना डर्टी, कितना गंदा है।
आई गॉट अ ग्रेट माइंड टू वॉश योर फेस फॉर यू। और मेरे पास एक बहुत ही बेहतर आइडिया है, मैं इतना कर सकती हूँ कि मैं तुम्हारे चेहरे को साफ़ कर दूँगी। यहाँ पे गॉट अ ग्रेट माइंड यानी मन की इच्छा, या आप कह सकते हैं एक बहुत ही बेहतर आइडिया। तो लेडी कहती है कि मेरे पास बहुत ही अच्छा आइडिया है, मैं तुम्हारे चेहरे को तुम्हारे लिए साफ़ कर दूँगी। एंड यू गॉट नो बडी होम टू टेल यू टू वॉश योर फेस। अब ये लेडी कहती है उस लड़के से, क्या तुम्हारे घर में कोई भी नहीं है जो कि तुम्हें कहे कि तुम अपने चेहरे को साफ़ सुथरा रखो, क्लीन रखो? नो एम सेड द बॉय। अब वो लड़का उस लेडी से कहता है, नहीं मेरे घर में कोई भी ऐसा नहीं है जो मुझे इन सभी चीज़ों के बारे में सिखाएगा या मुझे कहेगा। देन इट विल गेट वॉश दिस इवनिंग सेट द लार्ज वुमेन स्टार्टिंग अप द स्ट्रीट। अब वो लेडी जो है स्ट्रीट यानी जो मार्केट है, बाजार है, उसे देखते हुए उस लड़के से कहती है कि अच्छा कोई बात नहीं, ये जो तुम्हारा चेहरा है इसी शाम तक धुल जाएगा, ये साफ हो जाएगा। अब आप दोस्तों कहोगे कि पहले 11 बजे रात की बात हो रही थी, अचानक से इवनिंग कहाँ से आ गया? तो दोस्तों देखिए यहाँ पे एक सिचुएशन है, वो लेडी रात को 11 बजे काम से वापस आती है, तो वो आते साथ थोड़ी अपने डिनर को करके वो सो जाएगी, नहीं होगा, वो थोड़ी देर रिलैक्स होगी, उसके बाद डिनर करेगी, कुछ सपर होगा पहले, फिर डिनर करेगी, तब वो सोएगी, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे इवनिंग से वो बता रही है कि जो वो आई है 11 बजे, उस समय उसका वो इवनिंग है, और जब वो सोने जाएगी डिनर करके तब उसके लिए वो नाइट होगा। तो यहाँ पे इसीलिए वो लेडी कहते हैं इसी शाम तक तुम्हारा जो चेहरा है वो साफ हो जाएगा। ड्रैगिंग द फ्राइटेंड बॉय बिहाइंड हर। और फिर वो लेडी उस लड़के को पकड़ी हुई रहती है, तो उसे घसीटते हुए, उस डरे हुए लड़के को घसीटते हुए अपने पीछे पीछे लाती है। ही लुक्ड एज इफ ही वेयर 14 और 15। और देखने में वो लड़का 14-15 साल का लग रहा था। फ्रेल एंड विलो वाइल्ड। और वो लड़का बहुत ही ज़्यादा दुबला पतला था, कमज़ोर था, जिस कारण से वो झुका हुआ था। इन टेनिस शू एंड ब्लू जीन्स। और उस लड़के ने टेनिस शू पहना हुआ था और ब्लू कलर का जीन्स पहना हुआ था। तो दोस्तों अब चलिए हार्ड मीनिंग्स को देख लेते हैं। जहाँ तक हमने पढ़ा वहाँ तक के हार्ड मीनिंग्स को हम लोग देख लेते हैं। फर्मली ग्रिप्ड मीन्स होता है मजबूती से पकड़े रहना। सेम्ड मीन्स होता है शर्माना। उसके मीन्स लाई मीन्स होता है झूठ बोलना। लूज मीन्स होता है ढीला। विस्पर्ड मीन्स होता है भुनभुनाना। गॉट ए ग्रेट माइंड मीन्स होता है मन की इच्छा, या आप कह सकते हैं बहुत बेहतर आइडिया। उसके बाद देखिए ड्रैगिंग। ड्रैगिंग मीन्स होता है घसीटना। स्ट्रीट मीन्स जैसा कि आप जानते हैं मार्केट, बाजार। और फिर फ्राइटेंड। फ्राइटेंड मीन्स आप जैसे कि जानते हैं डरा हुआ। उसके बाद देखिए फ्रेल। फ्रेल मीन्स होता है कमज़ोर, दुर्बल, ठीक है, जो कि बहुत कमज़ोर हो। विलो मीन्स होता है दोस्तों झुका हुआ हो। यहाँ पे विलो वाइल्ड कहा गया क्योंकि वो लड़का मार्केट स्ट्रीट में घूमा करता था, उसका कोई फैमिली नहीं था, जिस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा डर्टी था, बहुत ही ज़्यादा दुबला पतला था और बहुत ही ज़्यादा कमजोरी के कारण झुका हुआ था उसका शरीर, इसलिए यहाँ पे फ्रेल एंड विलो वाइल्ड कहा गया है। तो दोस्तों हमने यहाँ तक अच्छी तरीके से समझ लिया। अब चलिए आगे समझते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ को। द वुमेन सेड यू ऑट टू बी माई सन। अब यहाँ पे वो लेडी कहती है कि तुम्हें मेरा सन रहना चाहिए था, तुम्हें मेरा बेटा रहना चाहिए था। आई वुड टीच यू राइट फ्रॉम रॉन्ग। अगर ऐसा रहता तो मैं तुम्हें सिखाती कि गलत क्या है, सही क्या है, और तुम्हें गलत से निकाल के सही रास्ते पर लाती। लीस्ट आई कैन डू राइट नाउ इज़ टू वॉश योर फेस। अब यहाँ पे वो लेडी कहती है पर तुम मेरे सन नहीं हो, बेटा नहीं हो, तो इसलिए मैं तुम्हारे लिए बस इतना ही कर सकती हूँ अभी कि मैं तुम्हारे चेहरे को क्लीन कर दूँ, साफ कर दूँ। आर यू हंग्री। अब उस लेडी उस लड़के से पूछती है क्या तुम भूखे हो। यानी आप देख सकते हो वो लेडी कितनी ज़्यादा अच्छी रहती है, वो कितनी ज़्यादा उस लड़का की केयर कर रही होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वो लेडी का नेचर कैसा था। तो अब लेडी उस लड़के से पूछती है क्या तुम भूखे हो। तो देखिए अब रिप्लाई में लड़का क्या कहता है, नो एम सेट द बीइंग ड्रैग बॉय। और वो लड़का जो कि घसटाते हुए आ रहा था वो कहता है नहीं मैं भूखा नहीं हूँ। आई जस्ट वॉन्ट यू टू टर्न मी लूज। मैं बस इतना ही चाहता हूँ कि आप मुझे ढीला छोड़ दो जिससे मैं यहाँ से चला जाऊँ। क्योंकि जाहिर सा बात है कोई भी अगर किसी बच्चे को ऐसे पकड़ के ले जाएगा जो कि अनजान, एक दूसरे को नहीं पहचानते हैं, तो वो बच्चा चाहेगा कि मुझे ये छोड़ दे तो मैं यहाँ से जल्दी से निकलूँ। क्योंकि इस मन में उस समय बहुत सारी बातें चल रही होगी कि मैंने इसके पर्स को छीनने की कोशिश की, अब मेरे साथ क्या होने वाला है। वॉज आई बॉदरिंग यू व्हेन आई टर्न दैट कॉर्नर आस्क्ड द वुमेन। अब वो लेडी उस लड़के से पूछती है, जब वो लड़का बार बार कह रहा होता है कि मुझे छोड़ दीजिए, मुझे जाने दीजिए, तब वो लेडी सवाल करती है उस लड़के से क्या मैं जब उस कॉर्नर से घूम रही थी तो क्या मैं तुम्हें आई थी परेशान करने। तब वो लड़का कहता है नो मैम, आप मुझे परेशान करने नहीं आई थी,
बट यू पुट योर सेल्फ इन कॉन्टैक्ट विथ मी, सेड द वुमेन। अब वो लेडी कहती है कि मैं तुम्हें परेशान करने नहीं आई थी, ना ही मैं तुम्हारे पास आई थी, तुम ही मेरे कॉन्टैक्ट में आए थे, तुम ही मेरे पास आए थे और मुझे परेशान किया। इफ़ यू थिंक दैट कॉन्टैक्ट इज़ नॉट गोइंग टू लास्ट अ वाइल, अगर तुम ऐसा सोचते हो कि हमारे बीच का जो कॉन्टैक्ट है वो ज़्यादा देर तक नहीं रहने वाला है, यू गॉट अनदर थॉट कमिंग, अगर तुम सारी ऐसे बात को अपने मन में पका रहे हो, ऐसी बातें को सोच रहे हो, तो तुम बिल्कुल गलत हो। अभी तुम मेरे वश में हो, अभी मैंने तुम्हें पकड़ा है, तुम मेरे कॉन्टैक्ट में है, तो जो मैं कहूँगी तुम्हें वो करना होगा, मेरे हिसाब से चलना होगा। व्हेन आई गेट थ्रू विथ यू सर यू आर गोइंग टू रिमेंबर मिस ल्यूलिया बेट्स वॉशिंगटन जोन्स। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं उस लेडी का नाम हम लोगों को पता चलता है, उस लेडी का नाम रहता है मिसेस ल्यूलिया बेट्स वॉशिंगटन जोन्स। और मिसेस ल्यूलिया बेट्स वॉशिंगटन जोन्स उस लड़के से कहती है सर बोल के, क्योंकि उसे वो बताना चाहती है कि तुमने क्या मिस्टेक किया है। अब वो कहती है कि तुम मेरे कांटेक्ट में आए हो, अब मैं तुम्हारे साथ जो करने वाली हूँ तुम हमेशा याद रखोगे, उसके कारण से मिसेस ल्यूलिया बेट्स वॉशिंगटन जॉन्स को। तो दोस्तों हमने यहाँ तक जो कंप्लीट किया है, चलिए वर्ड मीनिंग्स को देख लेते हैं। तो एक हार्ड वर्ड मीनिंग जो मुझे नज़र आ रहा है वो है बॉदरिंग, इसका मतलब होता है परेशान, ठीक है। तो हमने कंप्लीट किया इसे भी। अब चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर आगे बढ़ते हैं। स्वेट पॉप्ड आउट ऑन द बॉयज फेस एंड ही बिगन टू स्ट्रगल। अब यहाँ पे देखिए, जब मिसेस ल्यूलिया बेट्स वॉशिंगटन जॉन्स उस लड़के से कहती है कि तुम मेरे परिचय में आए हो, तुम मेरे कांटेक्ट में आए हो, अब मैं तुम्हारे साथ जो करने वाली हूँ उससे तुम मुझे हमेशा याद रखोगे, तो ये सुन के वो लड़का डर जाता है, उसके चेहरे से पसीना टपकने लगता है और वो संघर्ष करने लगता है, कोशिश करने लगता है कि किसी तरह से वो उस लेडी से छूट जाए और वहाँ से भाग जाए। मिसेस जोन्स स्टॉप्ड। अब जो मिसेस जोन्स है वो उस लड़के को घसीटते हुए अपने साथ आगे बढ़ रही थी और उसके साथ बातें कर रही थी, तो अचानक वो आगे बढ़ते बढ़ते बातें करते करते वो रुक जाती है। जग्ड हिम अराउंड इन फ्रंट ऑफ हर, और फिर वो रुकने के बाद उस लड़के को पीछे से झटका देते हुए अपने सामने की ओर लाती है। पुट ए हाफ नेल्सन अबाउट हिज नेक, और फिर अपने एक हाथ को उस लड़के के कंधे पर रख देती है। हाफ नेल्सन मतलब होता है दोस्तों एक हाथ, और अबाउट हिज नेक यहाँ पे कहने का मतलब है उस लड़के का शोल्डर। एंड कंटिन्यू टू ड्रैग हिम ऑफ द स्ट्रीट, और फिर से वो लेडी उस लड़के को उसी तरीक़ा से अब घसीटते हुए आगे ले जाती है, पर इस बार वो लड़के को पीछे की ओर से नहीं घसीट रही थी, अब वो लेडी उस लड़के के कंधे पे अपने हाथ रख के उसे घसीटते हुए आगे ले जा रही थी। व्हेन शी गॉट टू हर डोर, और जब वो लेडी अपने दरवाजे तक पहुंचती है, यानी अपने घर के दरवाजे तक पहुंचती है, सी ड्रैग द बॉय इनसाइड, और वो उसी कंडीशन में उस बॉय को अपने घर के अंदर लाती है। डाउन ए हॉल, और जब वो घर के अंदर एंटर करती है वो दोनों, तो पहले हॉल में आते हैं। एंड इन टू अ लार्ज किचनेट फर्निश्ड रूम एट द रेयर ऑफ हर हाउस। अब वो लेडी हॉल से निकलकर उस लड़के को अपने किचनेट फर्निश्ड रूम में लाती है, जो कि उसके घर के रेयर में रहता है। यानी कि किचनेट फर्निश्ड रूम का कहने का मतलब ये होता है दोस्तों, ऐसा किचन जिसको कोई भी वॉल सेपरेट नहीं करती हो किसी अलग रूम से। यहाँ पे जो हॉल था, हॉल के एक साइड में किचन बना हुआ था और वहाँ पे कोई भी वॉल नहीं थी कि जो हॉल और उस किचन को दोनों को अलग करता हो एक दूसरे से। और एक चीज़ जानना है, किचनेट फर्निश्ड रूम ऐसा होता है जिसमें बिल्कुल वो किचन जैसा रहेगा, वहाँ हर कुछ किचन की जितनी भी इंस्ट्रूमेंट्स रहती है आप रख सकते हो, बहुत ही अच्छा वेल मैनर से उसको प्रिपेयर किया जाता है, बनाया जाता है वैसा, जो कि आप मूवी वगैरह में देख सकते हो। तो सेम यहाँ पे मिसेस ल्यूलिया बेट्स की भी किचन रहती है उस हॉल में, जिसे किचनेट फर्निश्ड रूम कहा जाता है, और वहीं पे मिसेस ल्यूलिया बेट्स फिर उस लड़के को लेकर जाती है। सी स्विच ऑन द लाइट एंड लेफ्ट द डोर ओपन। अब वो लेडी अपना लार्ज किचनेट फर्निश्ड रूम का लाइट को ऑन करती है और जो मेन दरवाजा रहता है घर का उसे खुला ही छोड़ देती है। द बॉय कुड हियर अदर रूमर्स लाफिंग एंड टॉकिंग इन द लार्ज हाउस। और वो जो लड़का था वो ये सुन पा रहा था कि घर में जो अदर मेंबर्स हैं वो किस तरह से जोर जोर से हंस रहे हैं और एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। सम ऑफ देयर डोर्स वेर ओपन, और उस घर के बहुत से रूम ऐसे थे जिनके दरवाजे खुले हुए थे। टू सो ही न्यू ही एंड द वुमेन वेयर नॉट अलोन। तब वो लड़का को पता चलता है कि इस इतने बड़े घर में वो लेडी, वो लड़का के सिवा और भी यहाँ पे बहुत लोग हैं। द वुमेन स्टिल हैड हिम बाय द नेक इन द मिडिल ऑफ अ रूम। और फिर इसी तरह से वो लेडी उस लड़के के कंधे में हाथ रखी हुई रहती है, तो उसी तरह से उसे ले जाते हुए जो मिडिल रूम है उस घर का, यानी आप कह सकते हैं जो मिसेस ल्यूलिया बेट्स का रूम है, उसमें वो उसे ले जाती है और फिर उससे पूछती है। She said,
व्हाट इज़ योर नेम। अब वहाँ पे मिस एल्यूलाबेट्स उस लड़के से पूछती है कि तुम बताओ तुम्हारा नाम क्या है। तो दोस्तों फाइनली अब हम लोगों को उस लड़के का नाम पता चलेगा। पर दोस्तों यहाँ पे मैं एक सस्पेंस रखना चाहूँगा कि उस लड़के का नाम को मैं अभी रिलीज़ नहीं करूँगा। जब नेक्स्ट वीडियो आएगी तब हम लोग उसमें उस लड़के का नाम को जानेंगे और वहाँ से चैप्टर को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, हमारा समझाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक दें। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस करके उसे और में ज़रूर सिलेक्ट करें, जिससे हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन है वो आप तक सबसे पहले आती रहे। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको हमारा समझाने का तरीका कैसा लगा, आप चाहो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। अगर आपको लगा ये वीडियो यूज़फुल है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें जिन्हें इन वीडियो की ज़रूरत है। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे अगले नेक्स्ट नई वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टडी हार्ड। जय हिंद, वंदे मातरम।